नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है धर्म ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम जिस उपाय की बात कर रहे हैं उसके लिए पूज्य गुरु जी ने स्वयं कहा है कि अगर कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये उपाय करता है तो वह अपने जीवन में करोड़पति जरूर बनता है। आप पूज्य जी की शिव महापुराण की कथा में यह बात सुन सकते हैं कि पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अधिक मास में पड़ने वाली पंचमी तिथि में अगर हम यह विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि चाहे जितना गरीब व्यक्ति हो उसके जीवन में धन प्राप्ति होती है, उसकी दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत होता है और उसके हाथ में जो दुर्भाग्य की रेखाएं हैं वो भी सौभाग्य में बदल जाती हैं। बस आपको ये उपाय कैसे करना है वो आप बहुत ही ध्यान से सुन लेंगे। चलिए बात करते हैं उस उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में कहा था कि ये उपाय बहुत ही विशेष है और इस बार तो यह बहुत ही शुभ योगों के साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बार की जो अधिक मास में पंचमी तिथि पड़ रही है वो सावन के महीने में पड़ रही है। इसलिए कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है और इस संयोग को आप ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, तो वे लोग इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी। थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी आप ले लेंगे। इसमें आप थोड़ा सा गंगाजल डालकर इसे लेप की तरह तैयार कर लेंगे, या फिर आप किसी भी पवित्र नदी का जल डालकर इसे लेप की तरह तैयार कर लेंगे, या फिर आप कोई भी शुद्ध जल डालकर इसे एक लेप की तरह तैयार कर लेंगे। जब ये लेप तैयार हो जाए तो इस लेप को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर के मंदिर में। देखें, ये उपाय आपको इस पंचमी तिथि में शाम के समय में करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद आप किसी भी समय ये सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय करते समय आप अपने घर के जो मुख्य द्वार होते हैं, यानी आपके घर का मेन गेट होता है, वो आपको खोल कर रखना है। गेट खोल देंगे और फिर उसके बाद ही ये उपाय करेंगे। देखिए, आप इस हल्दी के लेप से, आपने जो हल्दी गीली करके जो लेप बनाया है, इस हल्दी के लेप से आपको अपने घर के मंदिर में श्री बनाना है, यानी श्री लिखना है। श्री माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है और ये हमारे दुर्भाग्य को, हमारे दरिद्रता को हमारे जीवन से सदा के लिए समाप्त करता है। अगर हमारे घर के मंदिर में पहले से ही श्री बना हुआ है तो हम उसके ऊपर भी श्री बना सकते हैं। उसी के ऊपर आपको अपने दाहिने हाथ की, यानी आपको अपने राइट हैंड की अनामिका उंगली से श्री बनाना है। आपके हाथ की जो तीसरी उंगली होती है उसे अनामिका उंगली कहते हैं और उसी उंगली से आप श्री बना देंगे। उसके बाद वही मंदिर के सामने बैठकर आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप कर लेंगे, या फिर समय कम हो तो फिर आप 51 बार भी जाप कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती लगाने हैं और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है। आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप इसमें मौली के धागे की बत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी लाल रंग की बत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं। मौली का धागा यानी कलावा का धागा, जो कलावा हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं, उस धागे की बत्ती आप इसमें प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप मौली के धागे की बत्ती प्रज्वलित करते हैं तो ये आपके उपाय के लिए बहुत ही शुभ होगा। अब देखें, ये दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको इसी दीपक से श्री की, जो आपने श्री बनाया है, उस श्री की आरती कर लेनी है और फिर उसके बाद यह दीपक वहीं पर रख देना है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप 108 बार या 51 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो उससे पहले ही आपको यह दीपक प्रज्वलित कर लेना है।
यानी आप जब श्री बनाएंगे तो उसके तुरंत बाद आप दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, फिर मंत्र का जाप कर लेंगे और फिर दीपक उठाकर आरती कर लेंगे और फिर इसके बाद आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है उसके लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेंगे। गुरुजी ने कहा कि अधिक मास की पंचमी तिथि में अगर कोई भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, सदैव उसे सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय आपको शिवालय जाकर शिवलिंग के सामने करना है। और ये उपाय भी उन्हीं लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी है, या फिर अपने व्यापार में वृद्धि करनी है, या फिर अपनी नौकरी में प्रोन्नति करनी है, यानी धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाने हैं, तो उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 11 चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक स्टील के लोटे में जल ले लेना है। स्टील के लोटे में आप पूरा जल भर लें और उसमें आप 2 चम्मच, 4 चम्मच या आधा चम्मच या 1 चम्मच, जितना भी आपके पास कच्चा दूध उपलब्ध हो जाए आप उतना दूध ले लेंगे। आप कोशिश करेगा कि गाय का दूध अगर मिल जाए तो आपके उपाय के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर गाय का दूध नहीं मिल पाता है तो फिर आप अन्य दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध कच्चा ही होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको एक सफेद रंग का पुष्प ले लेना है। आपको ध्यान रखना है कि सफेद रंग का पुष्पक केतकी का नहीं हो, और बाकी आप किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो आकावड़े का सफेद रंग का जो पुष्प होता है वो ले लें, या फिर अन्य बहुत से सफेद रंग के पुष्प होते हैं उनमें से कोई ले लें। अब ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंचाएंगे। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप यह जो 1 लोटा जल ले गए हैं, इस जल में आपको ये 11 काले तिल के दाने डाल लेने हैं। एक एक करके ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवा नमस्तुभ्यम बोलते हुए ये 11 काले तिल के दाने एक एक करके लोटे में डाल लीजिए। और फिर उसके बाद ये 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतनी धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। इसके बाद आप जो सफेद रंग का पुष्प ले गए हैं उस पुष्प को अपने हाथ में रखिए और महादेव से अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए, या आपके जीवन में जो व्यापार में समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आपके जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसके लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर उसके बाद यह एक पुष्प शिवलिंग के ऊपर यानी महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर वहीं पर बैठकर 1 मिनट, 2 मिनट या आधा मिनट जितना लिए आपके पास समय हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य जी ने कहा कि अधिक मास की पंचमी तिथि में किए जाने वाली ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। लोगों के लिए ये उपाय बहुत ही लाभकारी होंगे। जिनके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिन्हें अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी है, उन्हें ये उपाय जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।